गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ लाइफ सेवर का नेक्स्ट पार्ट। और उसे शेयर करने से पहले गाइस, मैं आप लोगों को दो खुशखबरी देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक न्यू ब्रांड है जिसने अपनी प्रमोशन के लिए मुझे चूज़ किया है। और उन्होंने काफ़ी सारी लड़कियों को चूज़ किया है जिनके अच्छे यूट्यूब चलते हैं। उनमें से एक मुझे भी चूज़ किया गया है, तो मैं जल्दी से उस ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाऊंगी। वो जस्ट अभी न्यू आया है मार्केट में। और सेकंड चीज़, मैंने अपनी जो मंगा बनानी थी उसका फर्स्ट पेज पूरा का पूरा डिज़ाइन कर लिया है। उसे मैं इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन भाषा में भी पब्लिश करूँगी। बस मैं वेबसाइट का सोच रही हूँ कि किस वेबसाइट पे मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, या फिर मैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाऊँगी। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये सारा काम मैं 15 अप्रैल के बाद ही करूँगी। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती बिकॉज़ मुझे अभी घूमने भी जाना है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये दो अच्छी सी न्यूज़ पहले शेयर कर दी जाए। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जो हमारा लवांगजी था ना, दिल की बीमारी उसकी ठीक हो रही थी। दिन प्रतिदिन वो और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म कर रहा था। मेडिटेशन हो या कोई भी चीज़ उसे अच्छा लगने लगा था। एक दिन वो जोश जोश में हमारे वेवविशन के साथ तलवारबाजी के लिए एकदम से उसे बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ डुएट करना है। वेवविशन मना करता है, नहीं लंजा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन लंजा मानने वालों में से नहीं था। लंजा बार बार कहता है, नहीं वीइंग, मुझे तुम्हारे साथ डुएट करना है। वीइंग उसे काफ़ी बार समझाता है कि अगर तुमने जिद नहीं छोड़ी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन लंजा नहीं सुन रहा था। वीइंग उसे प्यार से बोलता है, लंजा लंजा लंजा, मेरी बात मानो, ये जिद छोड़ दो। लेकिन लंजा ये चीज़ नहीं सुन रहा था। यहाँ पर वो लोग जैसे तैसे करके तैयार हो जाते हैं और दोनों एक डुएट करने लगते हैं। लवांगजी और वेवविशन काफ़ी एक्साइटेड थे। लवांगजी भी बहुत एक्साइटेड था। वो दोनों के दोनों बड़े अच्छे से डुएट कर रहे थे। लेकिन वीइंग यहाँ पर लीनियंसी बरत रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था लवांगजी ज़्यादा ज़ोर लगाए और उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन लवांगजी को ये चीज़ काफ़ी अनोइंग लग रही थी। वो जान जान के वीइंग पे गुस्से में वार करने लगता है, और वो जान जान के वीइंग पे बड़ी तेज़ी से वार करने लगता है। जिसके बाद वीइंग भी खुद को डिफेंड करने की बजाय अब अटैक मोड में भी आ गया था। वो एक बार ऐसा करता है कि वांगजी जो है वो पीछे जाकर बहुत बुरी तरह से पीछे हो जाता है। वीइंग बार बार कहता है, लंजा तुम ठीक तो हो ना। लंजा कहता है, अब तुम मेरे साथ अच्छे से मुकाबला कर रहे हो, तो देखते हैं तुम में ज़्यादा ज़ोर है या मुझ में। लंजा फिर से उसके साथ तलवारबाजी करने शुरू कर देता है। लेकिन लंजा ये भूल गया था कि उसका दिल अभी भी बहुत वीक है। वो जोशो खरोशों में आकर ये चीज़ें कर तो रहा था जैसे कि हर नॉर्मल इंसान सोचता है कि अरे मैं तो ठीक हो गया। बिल्कुल लंजा की भी यही थिंकिंग थी। लेकिन लंजा को नहीं पता चला था, धीरे धीरे उसकी सांसें कम हो रही थी, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती जा रही थी। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि लंजा वीइंग से लड़ते लड़ते उसके हाथ से तलवार भी गिर जाती है और वो एकदम घुटनों के बल गिर जाता है। लंजा की आंखों के सामने एकदम धुआं छा जाता है, जैसे उसे कुछ दिख ही ना रहा हो। सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है और लंजा वहीं पे गिर जाता है। वीइंग भाग कर आता है और सबको आवाज़ लगाता है। लंजा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। यहाँ पर वीइंग तालिस्मान भेजकर सबको बुलाता है। शिचिंगा, वेंचिंग, वेनिंग और जंगछा सब आते हैं। यहाँ पर वो सारे के सारे डर जाते हैं, क्योंकि लंजा की तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। उसका चेहरा एकदम पीला और लाल पड़ गया था। धूप की वजह से उसका चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा था। यहाँ पर वेंचिंग चिल्लाते हुए कहती है, इसकी हार्ट बीट इतनी तेज कैसे हो गई वेवविशन। वीइंग यहाँ पर कहता है, वो लंजा ने मुझसे तलवारबाजी के लिए की। वेंचिंग यहाँ पर गुस्से में डांटते हुए कहती है, तुम में अक्ल नहीं है, तुम्हें नहीं पता इसकी जान कितनी ज़्यादा मुश्किल से हम बचा रहे हैं, और तुम इसके साथ डुएट कर रहे हो। क्या ये मजाक है? वेवविशन, तुम्हें नहीं पता ये कितना सीरियस केस है। अगर लंजा को कुछ हो गया और अगर ये मर गया तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। यहाँ पर वीइंग जो है वो सैड हो जाता है और यहाँ पर वो कहता है, प्लीज़ वेंचिंग, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लंजा ही मुझे प्रोवोक कर रहा था। यहाँ पर जेवजुन जानते थे कि लंजा का कितने सालों से मन था यहाँ पर वो डुएट करे, और जब वो लोगों को प्रैक्टिस करते देखता था तो उसका बहुत मन होता था। वो जानते हैं कि पक्का यहाँ पर उनके भाई ने ही ये सब चीज़ें ज़िद की होंगी। वेवविशन को वो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो लंजा को भागकर फटाफट से ये लोग एक जगह लेके जाते हैं। वीइंग जो है वो कहता है, डॉक्टर रूम में नहीं, मेरी लैब में लेके चलो। लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे थे, पर वीइंग यहाँ पर सबसे ज़िद करता है और कहता है, मेरी लैब में लेके चलो, मैं इसे ठीक कर दूँगा। यहाँ पर वो लेके जाते हैं तो वीइंग जो है वो पहले लंजा का सामने एक
बेड पे रखता है और उसके बाद वो वहाँ पर लंजा को लेटाने के बाद, बेड भी क्या वो टेबल सी थी, और उस पर लेटाने के बाद वो लंजा पे काफ़ी सारे तालिस्मान लगा देता है। तालिस्मान पे उसने बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे जिससे उसका हार्ट जो है वो स्टेबलाइज हो जाए और माइंड भी जो है वो जो इतनी तेज़ गति से दौड़ रहा था वो भी ना दौड़े। यहाँ पर वो उस पर बहुत सारे तालिस्मान लगाने के बाद उसके बाद लंजा के हाथों में कुछ जेड पेंडेंट्स डाल देता है जो कि उसके ब्लड को थोड़ा सा संतुलित करे। उसके बाद वो अपनी शक्ति को लंजा के माइंड में एकदम से ट्रांसफ़र करने लगता है जिससे लंजा का जो दिमाग है वो शांत हो, उसका दिल भी शांत हो, उसकी नर्व सिस्टम पूरी तरीके से केंद्रित हो। यहाँ पर वो सारे देख रहे थे और कह रहे थे हमें डॉक्टर को बुलाने दो। विंग कहता है डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम देख नहीं रहे क्या लंजा की हालत कितनी ज़्यादा सीरियस है, ये लाइफ में ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाएगा अगर ये ऐसे ही रहा तो। यहाँ पर ये बात सुनकर शिचनग को बहुत दुख लगता है, थोड़ा सा जंगछा भी सैड हो जाता है। यहाँ पर वेनिंग भी वेवुशियन की मदद के लिए वेवुशियन को पीछे से अपनी शक्ति देने लगता है, और उसके बाद जेवजुन भी वेवुशियन को अपनी शक्ति देने लगते हैं, और इन सब की शक्ति मिलके वेवुशियन अपनी गोल्डन कोर से स्टेबलाइज करके लंजा में ट्रांसफ़र करने लगता है, जिसकी वजह से लंजा का संतुलन फिर से बना रहे। लंजा की अब थोड़ी देर के बाद लगभग इन लोगों ने 1-1 घंटा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसे देने के बाद उसे स्टेबलाइज़ किया था। लंजा ठीक होता है लेकिन बहुत वीक होता है। विंग कहता है तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं, लेटे रहो यहीं। क्या ज़रूरत थी मुझसे लड़ने की। लंजा कहता है इस तरह से अपाहिज वाली ज़िंदगी जी जी के मैं थक चुका हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं तुम लोगों के साथ तलवारबाजी करूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मरना है तो मर जाऊँ ना, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं जीना। विंग प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? मुझे सच में वो ज़िंदगी जीनी है जैसे सब जीते हैं। विंग कहता है इसके लिए मुझे पढ़ना होगा, मैं इसका ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय निकालूंगा। डोंट वरी, मैंने तुम्हें कहा ना, हौसला रखो। वो वहाँ से एक लाल धागा लेके आता है और लंजा के हाथ में बांध देता है, वही फेथ वाला धागा, और फिर वो अपने हाथ में भी उस धागे को बांध कर कहता है तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूँगा, ये मेरा वादा है। यहाँ पर जो उसने लाल धागा लंजा के हाथ में बांधा हुआ था, लंजा उससे हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है लाल का मतलब? लाल मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो शुभ कार्य के लिए यूज़ होती है, स्पेशली तब जब 2 लोगों की शादी करनी हो। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी कोर्स एक दूसरे की कोर को पहचाने और कनेक्ट हो जाएं। यहाँ पर विंग जैसे ही ये बोलता है तो लंजा कहता है क्यों? विंग कहता है क्योंकि तुम एक अल्फ़ा हो, मैं एक ओमेगा हूँ, और अगर हमारी कोर एक दूसरे को जानेंगी तो ये तुम्हारे जल्दी से तुम ठीक हो पाओगे। लाल धागा तुम्हें बहुत जल्दी मदद करेगा, तुम बहुत जल्दी चेयर अप हो जाओगे। और वो उस दोनों लाल धागे को इनविजिबल कर देता है, जिसकी वजह से वो धागे अब उनकी रूह में समा गए थे। वो दोनों धागे अब उनके उंगलियों के अंदर ही समाये हुए थे। यहाँ पर वो एक दूसरे की होना ना होने की चीज़ें महसूस कर सकते हैं। ये बात विंग उसे बताता है कि ये देखो, जब भी तुम आसपास होगे ये लाल धागे का जो तुम्हारी उंगली पे बंधा है ये खिंचाव करेगा और तुम्हें उस डायरेक्शन में लाएगा जहाँ भी मैं होऊंगा, और जब तुम इधर उधर निकल जाओगे तो इस लाल धागे की मदद से मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। यहाँ पर लवांगजी थोड़ा सा स्माइल करता है। वेवुशियन वांगची के लिए यहाँ पर एक कड़वा सा सूप बनाता है, जिसे पीने के बाद वांगची पहली बार तो उसे थूक देता है, लेकिन विंग सीधा बोलता है मैं तुम्हारी बिचन से तुम्हारा गर्दन काट दूंगा अगर इसे पूरा फिनिश नहीं किया तो। मजबूरी में लवांगची को वो पूरा सूप, जो कि बहुत ज़्यादा कड़वा था, वो पीना पड़ता है। वांगची कहता है इसमें तुमने क्या मिलाया था, ये इतना ही बहुत ही ज़्यादा भद्दा है। मुस्कुराते हुए विंग कहता है कुछ नहीं, चमगादड़ का खून मिलाया था। लवांगची को उल्टी आने लगती है और विंग मुस्कुरा के कहता है मजाक कर रहा था, पागल हो गया, मैंने ये जड़ी बूटियों से बनाया है। हाँ, यहाँ पर जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा लग्जूरियस तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूँ, लेकिन इन्हीं जड़ी बूटियों के कारण तुम लोगों को बहुत जल्दी आराम मिलेगा और तुम बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाओगे। विंग लंजा को कुछ मंत्र डेली के डेली पढ़ने के लिए देता है। यहाँ पर लंजा कुछ मंत्रों को अब उच्चारण करने लगा था। यहाँ पर विंग जो था वो खड़े खड़े ही उसे थोड़े चक्कर आ जाते हैं और वो एकदम से अपने पैरों के बल गिर जाता है। तभी वेंचिंग आती है और कहती है क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है कुछ नहीं, लगता है दिन रात मैं अपनी जीनियस लैब में बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा हो गया।
यहाँ पर जंगचा कहता है, विंग तुम्हें पता है ना मेरा कोरोनेशन है, प्लीज़ अपना ख्याल रखो, मैं नहीं चाहता तुम बेहोश होके इधर उधर गिरते रहो और मेरी इतनी बड़ी सेरेमनी मिस कर दो। यहाँ पर विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी सेरेमनी को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला, वरना तुम्हारी मॉम अगर मैं वहाँ तंदुरुस्त होकर खड़ा हुआ तो कहीं वो ये ना सोच ले मैं तुम्हारा ताज चुराने वाला हूँ। यहाँ पर जंगचा कहता है, बकवास मत करो, तुम हमेशा मेरी मॉम को लेके टीज़ करते रहते हो। विंग कहता है, क्या करूँ, मैडम यूँ हमेशा सोचती हैं कि मैं तुम्हारी चीज़ों पे कब्जा कर लूँगा। विंग मुस्कुराता है। यहाँ पर जंगचा का कोरोनेशन होता है, उसे सेक्ट का लीडर बना दिया गया होता है और यहाँ पर जंगचा धीरे से शिचन से अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। जंगचा यहाँ पर गाइस एक ओमेगा है और शिचन एक अल्फ़ा है। शिचन और लवंगजी अल्फ़ा हैं, विंग और जंगचा ओमेगा है। यहाँ पर जैसे ही उसे एक ओमेगा घोषित कर दिया गया था सेक्ट का, तो उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ सकते थे, लेकिन जंगचा ने अपना प्यार शिचन गर्ल से खुद से कन्फेस किया था, क्योंकि उसे हमेशा साथ रहने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे और एक दूसरे में शिचन को तो बहुत पहले से ही उससे प्यार होने लगा था, उसकी नटखट हरकतों से, उसके चिड़ौकलेपन से, और तो और हमेशा टेंशन पाने की जो होड़ उसमें लगी रहती थी, ये शिचन को काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। लेकिन जंगचा को भी धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि वो कितने पोलाइट हैं, कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं और कितना ज़्यादा संतुलन बना के रखते हैं। जब एक बवंडर जैसा इंसान एक शांत समुद्र जैसे इंसान से कोलैब करता है, उसके साथ ज़िंदगी निभाने की सोचता है, तो कितना अच्छा लगता है ना। क्योंकि यहाँ पर एक शांत है तो एक एकदम बवंडर जैसा है, तो एक जब गुस्से में आएगा तो दूसरा उसे संभाल लेगा। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था और यहाँ पर वो लोग आपस में सबके बता देते हैं कि वो दोनों अपनी ज़िंदगी स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर ये बात सुनकर काफ़ी सारे लोग खुश भी थे। जंगचा कहता है कि अब मैं अपने माता पिता को भी सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। वांगजी इस टाइम उसी जीनियस लैब में रह रहा था और वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। वेवविशन जो है वो ये चीज़ जान के काफ़ी खुश होता था, लेकिन लवांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो वेवविशन को दिन ही दिल में बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। उसे अपनी ज़िंदगी का ये भी नहीं पता था कि वो आने वाले अगला दिन भी देख पाएगा या नहीं। ऐसी हालत में वो किसी से अपना लव कन्फेस करे और बाय चांस उसकी तबीयत ख़राब हो और वो ना रहे, तो सोचो वेवविशन की तो पूरी ज़िंदगी उजड़ जाएगी। ये सोच के कभी भी लवांगजी उससे अपने प्यार का इजहार ही नहीं करता था। वेवविशन डेली आता था और उसे कहता था कि मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा है लवांगजी, लेकिन ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना, ये लेटर तुम्हें 6 महीने बाद पढ़ना है। लवांगजी हमेशा कहता था, क्यों 6 महीने बाद क्यों पढ़ना है, मुझे अभी पढ़ना है। तो विंग कहता था, तुम्हें मेरी कसम है, इस लेटर को तुम 6 महीने बाद पढ़ना और 6 महीने में मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम एकदम ठीक हो जाओगे। लवांगजी कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं ठीक हो जाऊँगा। विंग कहता है, मैंने कहा ना, प्रॉमिस किया ना, वरना तुम मेरी जान ले लेना बस। यहाँ पर विंग जैसे ही ये बोलता था, लवांगजी मुस्कुराता था और कहता था, ठीक है, तुमने मुझे मेरी अपनी कसम दी है तो मैं इस लेटर को अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं इस लेटर को 6 महीने बाद पढ़ूंगा। विंग मुस्कुराता था और उसके बाद विंग यहाँ पर मटरगश्ती करता रहता था। यहाँ पर वो बहुत बार शिचन और जंगचा को बैठे हुए देखा करता था, जो कभी एक दूसरे के बालों को सहला रहे होते थे, एक दूसरे के गालों को देख रहे होते थे, एक दूसरे के गालों को सहलाते हुए वो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए काफ़ी बार बात कर रहे होते थे। यहाँ पर वेंचिंग कहती थी, उफ, मैंने इन लव बर्ड्स को पहली बार ऐसे देखा है। तुम्हारा भाई हर वक्त चीची चें करता रहता था और अब देखो किस तरह से भोला भाला बन के जेवजुन के सामने बैठा हुआ है। यकीन नहीं आता ये तुम्हारा भाई है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वेनिंग कहता है, बिल्कुल जंगचा कितना बदल गया ना। विंग कहता है, बिल्कुल गिरगिट की तरह इसने अपना रंग बदल लिया। यकीन नहीं आता ये मेरा भाई है। मैं अकेला हूँ और इसे देखो, इसने सीधा जेवजुन पटा लिए। शर्म भी नहीं आती इसे। मैं बड़ा हूँ इससे, लेकिन इसने मुझसे पहले हाथ मार लिया। यहाँ पर वेंचिंग कहती है, हाथ मार लिया, तुम्हें क्यों दुख हो रहा है, तुम्हें क्या करना किसी अल्फ़ा को पटा के। यहाँ पर मुस्कुराते हुए विंग कहता है, सही कहा तुमने, मुझे कोई अल्फ़ा वल्फ़ा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। यहाँ पर विंग जो है वो लंजा के पास जाता है। वो कड़वे कड़वे जितने भी उसके बड़े प्यारे प्यारे से उसने वो बनाए हुए थे पीने के लिए सूप, वो उसे देता है। यहाँ तक कि उस बेचारे की चाय में भी
अब हर्ब्स ही आती थी। लवांगजी का पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ चुका था, एकदम कड़वा, जिसकी वजह से वो छुप छुपा कर वांगची के लिए मीठा हलवा लेके जाया करता था, स्पेशली अनार के रस से बना हुआ बहुत टेस्टी सा हलवा। यहाँ पर विंग को ऐसे देखकर कि वो उसके लिए चुपके चुपके चीज़ें ला रहा है, वांगजी बहुत खुश हुआ करता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई है जो उसका ख्याल रखता है, क्योंकि जेवचुन तो अब बिजी थे हमारे जंगचा का ख्याल रखने में। वो जंगचा के लिए कभी कुछ करते तो कभी कुछ करते। जंगचा को गिफ्ट्स लेना भी पसंद था, जैसे वेवोशन को पसंद था, तो यहाँ पर वो जंगचा के लिए कभी कुछ गिफ्ट लाते तो कभी कुछ। यहाँ पर मैडम यू काफ़ी खुश थी और यंग फेमिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि जंगचा ने अपने पार्टनर को चुन लिया है, और वो भी कोई और नहीं बल्कि गुसू का लैंड प्रिंस, जो कि आगे चल के सेक्ट लीडर बनेगा। यहाँ पर उसकी मॉम को यही था कि हमारा इकलौता लड़का है और वो आगे चल के सेक्ट को संभालेगा, उत्तरदायित्व होगा। कल को वो जंगचा के जो एक बच्चा होगा उसे यहाँ पर ले आएंगे और अपने सेक्ट में पाल पोस कर उसे उत्तराधिकारी बना देंगे। लेकिन यहाँ पर वो जब देखते हैं कि जंगचा ने एक अच्छा डिसीज़न लिया है तो वो खुश थे कि सेक्ट कोई सा भी हो, जंगचा खुश रहना चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो गुसू में रह रहा है या लोटस स्पायर में। यहाँ पर विंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता था जब वो जेवजुन को जंगचा की केयर करते देखता था, क्योंकि बचपन से लेकर वो और शिजे हमेशा जंगचा की केयर करते आए हैं, प्रोटेक्शन देते हुए आए हैं। यहाँ पर कोई भी बात जंगचा पे आने वाली होती थी तो विंग उसके सामने खड़ा रहता था, एकदम मजबूत दीवार की तरह। और अब विंग को लगता था कि शायद जंगचा को कोई ऐसा मिल गया है जो उसके सामने मजबूती की तरह खड़ा रहे। और हमेशा एक पार्टनर का गुण यही होता है कि जब आप दुनिया से लड़ने जाए ना, तो वो आपके साइड में खड़ा होकर आपके साथ लड़े या फिर आपके आगे आ जाए कि तुम तक आने से पहले कोई भी कष्ट मुझसे होकर गुजरेगा, तो वही सच्चा पार्टनर है। और यहाँ पर यही चीज़ होती है और विंग को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। उसे वो मेड फॉर ईच अदर लगते थे, लेकिन वो मन ही मन सोचता था, काश लंजा मैं तुम्हें भी अपने दिल की बात बताता, लेकिन खैर अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा इलाज सबसे ऊपर है। यहाँ पर विंग जो है वो अंदर मटकते हुए जाता है। लंजा जो है वो यही चीज़ सोचा करता था कि काश मैं ठीक होता तो विंग मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज़ करता, वो भी जब अपने ब्रदर और जंगचा को इस तरह से टाइम स्पेंड करते देखते थे, साथ खाना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को बाय बोलना, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलना, सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात गुड नाइट तक जाती थी। लोग उनको देखकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ें किया करते थे और यहाँ पर दो दिल जो है वो उन्हें देखकर बहुत अधूरा फील किया करते थे, जिनमें से एक था वेवोशन, जिसका अभी मेन फोकस था लंजा की तबीयत ठीक करना, और दूसरा था लंजा, जिसे ये था कि पता नहीं मैं जी पाऊँगा या नहीं। ये लोग मिलकर अब धीरे धीरे लंजा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगते हैं। एक दिन एक ऐसा टाइम आता है जब वो लंजा को ऑपरेशन के लिए लंजा को गुफा में रखते हैं। यहाँ पर वेंचिंग, वेनिंग, विंग और लंजा ये चारों आते हैं। बाकी सारे लोगों को इन्होंने रूम से जाने के लिए कह दिया था और विंग ने तालिस्मान लगा के अपनी गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया था। उन सब ने मिल के यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंजा की मदद की, लंजा पे बहुत सारी चीज़ें अपना कर लंजा का यहाँ ऑपरेशन किया और उसके दिल को ठीक कर दिया। यहाँ पर उसके दिल में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उस सब को ठीक कर दिया। लंजा जो कि ऐसी स्टेट में 3 दिन तक वहीं रहता है, वहाँ से लवांगची और बाकी सब चले जाते, वहाँ से वेंचिंग, वेनिंग और वेवुशन वहाँ से चले जाते हैं जब ये इंसिडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर विंग को किसी अर्जेंट काम की वजह से बाहर जाना पड़ा था। लवांगची वहाँ पर रहता है और शिचन और जंगचा और शिजे यहाँ पर उसकी बहुत देखभाल करते हैं। विंग चला गया था, इसलिए विंग ने पहले ही अंकल आंटी से कह दिया था कि वो जाना चाहता है, क्योंकि उसे फर्दर स्टडी करनी है। उसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का घूम घूम के इलाज करना है। न जाने कितने सारे लोग होंगे जो लंजा जैसे होंगे। विंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता और लंजा को लास्ट बार देख के वहाँ से चला गया। यहाँ पर लंजा 3 दिन बेहोशी में पड़ा हुआ विंग को ही याद कर रहा था। उसका बार बार ऐसा लग रहा था जैसे लाल धागा विंग को खींचकर विंग की तरफ उसे पुकार रहा हो, लेकिन वो बेचारा 3 दिन बाद उठता है। वो जब अपने आसपास विंग को नहीं पाता तो वो अपने भाई को देखता है और जंगचा को देखता है, जो कि उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। यहाँ पर
लवांगची कहता है विंग कहाँ है, तो वो लोग कहते हैं तुम्हारा इलाज करने के बाद विंग तो चला गया। लंजा हैरान परेशान होता है, गाइस विंग क्यों चला गया? I mean, उसे लवांगची के साथ रहना चाहिए था। देखते हैं अपने आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।